नसीन, ऐसा लग रहा है कि शिकारी खुद शिकार बन सकता है और जाल में फंस सकता है। इस वक्त जो बहुत ही गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो इस जंग के सारे रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, वो ये है कि चाइना की एंट्री जब वो बड़े मैसिव स्केल के ऊपर इस तरह से हुई है कि चाइना की स्पेस जो हेल्प है वो ईरान को हासिल हो गई है। चाइना की जो नेवी है वो इस जंग के अंदर जब शामिल हो चुकी है और ईरान को हेल्प कर रही है। कोई भी ओआईसी मुल्क जिसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया हो, किसी भी ओआईसी मुल्क को रशिया या चाइना या किसी और ताकत की जानिब से इस तरह की सपोर्ट अगेंस्ट अमेरिका हासिल नहीं हुई। यानी अगर हम इराक की बात करें तो इराक तो बिल्कुल आइसोलेटेड था, ठीक है ना, और रीजन भी साथ देने को तैयार नहीं था। चाइना उस वक्त को बड़ी ताकत था ही नहीं और रशिया तो बिल्कुल सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं था उस तरह से, ठीक है ना। तो और खुद वो अभी सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, वो इस पोजीशन में भी नहीं था कि कोई बड़ी सपोर्ट जब वो दे सके इराक को, ठीक है। तो किसी भी ओआईसी मुल्क को वो सपोर्ट हासिल नहीं हुई। एक तो यानी ईरान जितना कोई ताकतवर मुल्क जिस पर अमेरिका ने अटैक किया हो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ईरान उन तमाम मुल्कों से बहुत ज्यादा ताकतवर है जिन पर अमेरिका ने अटैक किया। दूसरा, इस वक्त रशिया और चाइना उनका राइज हो चुका है एज अ ग्रेट पावर, यानी दे आर द ग्रेट पावर। लेकिन सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ है, उसके बाद फिर एक डिक्लाइन का फेज है, फिर पुतिन ने जिस तरह से रशिया को दोबारा खड़ा किया है, एंड देन फिर जो चाइना का राइज हुआ है, ये गेम चेंजर है और ये रूल्स ऑफ द गेम को इस वक्त तब्दील कर रहा है। तो इस वक्त चाइना के जो सैटेलाइट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। चाइना के सैटेलाइट्स ने अब तो इजरायली जो बेसेस हैं उनकी इमेजेस भी जारी कर दी हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इजराइल की ये बेसेस तो इंतहाई सिक्योर समझी जाती हैं। किसकी जरूरत है कि वहां पर परिंदा भी पर मार सके? भाई चाइना जो इजराइल की बेसेस हैं वो उनके ऊपर कौन जाकर निगरानी कर सकता है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? और इसके साथ न सिर्फ इजराइल की बल्कि अमेरिकी बेसेस अक्रॉस द रीजन और डियागो गार्सिया, इस सब की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो चाइना ने जारी की हैं। अच्छा, चाइना ने तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो ईरान को डिलीवर की है। इनके कौन से जेट्स कहां पर खड़े हुए हैं, किस बेस पर कितना एयर डिफेंस है, वो किस पोजीशन में खड़ा हुआ है, यानी कहां पर डिप्लॉय किया हुआ है, जेट्स कहां पर खड़े हुए हैं। तो यानी ईरान के पास अब प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है कि उनको कोई ट्रबल ना हो कि अगर अमेरिकी इजरायली बेसिस को निशाना बनाना है तो वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ जब वो अटैक कर सकें, ठीक है ना। तो यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है, वरना किस मुल्क के पास जब किसी ओआईसी मुल्क के पास तो सैटेलाइट्स है ही नहीं और रीजन में किसी मुल्क के पास सैटेलाइट ताकत नहीं है। तो ये जो सैटेलाइट ताकत जिसको आप स्पेस आर्मी कह सकते हैं, चाइना भी अपनी स्पेस आर्मी बना चुका है। तो जो स्पेस आर्मी उन्होंने ईरान की मदद के लिए उतार दी है और फिर नेवी यहां पर खड़ी है जो इंटेलिजेंस दे रही है और मुकम्मल जो अमेरिकी इजरायली मूवमेंट है उसके बारे में आगाह कर रही है। ये बिल्कुल रूल्स ऑफ द गेम को चेंज करने जा रहे हैं। ईरान की अपनी ताकत और ऊपर से चाइना ने और रशिया ने अपना तमाम वजन जो है वो ईरान के पलड़े के अंदर डाल दिया है। तो इस वक्त यह है कि अमेरिका का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो जा चुका। वरना अगर ये सैटेलाइट सपोर्ट ना होती तो ईरान को क्या पता चलना था कि कौन से एसेट्स आ रहे हैं कौन से नहीं है। इससे वो इस वक्त अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा जहाज आया, कहां पर कितने आए हैं, और इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का हमला अमेरिका करेगा, उसको रिपेल कैसे करना है। जब अमेरिका के सारे जो मूवमेंट्स हैं उसकी और जो सारे एसेट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन ईरान के पास आ गई तो इससे ज्यादा और ईरान को क्या चाहिए? इस दुश्मन क्या करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो उनके पास आ गई। और फिर जब जंग होगी उस वक्त भी चाइना की जो स्पेस आर्मी है और उनकी जो नेवी है वो ईरान की मदद कर रही होगी। अच्छा, इस वक्त फिर साथ यह है कि खर्चा जब वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जो ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक $1 बिलियन फॉर बी, इजराइल और अमेरिका का $1 बिलियन पर डे खर्चा आ रहा है जो वो जंग के लिए वेट कर रहे हैं, हमला करने के लिए जो वेट कर रहे हैं, जितनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है और उनकी जो ड्रिल्स हो रही हैं, जो मूवमेंट हो रही है, जो ट्रूप्स हाई अलर्ट के ऊपर हैं, ठीक है ना, तो एयर डिफेंस हाई अलर्ट के ऊपर है। सो $1 बिलियन पर डे एक्सपेंस आ रहा है। तो वो जितने दिन गुजरते चले जाएंगे उतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जब वो बढ़ते चले जाएंगे। और यहां पर नाज़रीन एक और चीज ये होने जा रही है कि जो स्टेल्थ इरा है उसका भी खात्मा होने जा रहा है। यानी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है अमेरिका की कि उसको उनके जेट्स को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसका भी बाकायदा खात्मा इसी जंग के अंदर होने जा रहा है। तो ये जंग बहुत सारे हवालों से फैसला कुन साबित होगी और ना सिर्फ ये रीजन के बैलेंस ऑफ पावर को बदल देगी मुकम्मल तौर पर इजराइल के हक में या फिर उसके खिलाफ, और अमेरिका के हक में या उसके खिलाफ, या उनके ग्लोबल ऑर्डर को और रीजनल ऑर्डर को मजीद ताकतवर बनाएगी या फिर जब उसको मुकम्मल तौर पर जब डैमेज कर देगी। तो जो सपोर्ट यहां से आ रही है चाइना से और रशिया से, इससे तो यही लग रहा है कि जो शिकारी है वो खुद शिकार बन सकता है। उधर जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि किसी सूरत हम अपनी बेसेस नहीं देंगे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को बड़े अच्छे तरीके से यह अंदाजा हो रहा है कि एक तो यह है कि अमेरिका उनके रीजन को वॉर की तरफ धकेल रहा है। भाई वो कह रहे हैं ईरान से हमारी दोस्ती हो गई है, ईरान के साथ हम तमाम मामला बैठकर हल करने के लिए तैयार हैं, ईरान हर तरह की लेवरेज देने के लिए तैयार है, दरमियान में रशिया और चाइना एज सालिस मौजूद हैं। तो अब वो कह रहे हैं ईरान के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, लेकिन अमेरिका कह रहा नहीं जी ईरान तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है। तो वो पूरे रीजन को जंग की तरफ अमेरिका धकेल रहा है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा तो किसकी इकॉनमी तबाह होगी? गल्फ की। किसका ऑयल बंद होगा? गल्फ का। और जैसे
यूरोप की एनर्जी मार्केट को अमेरिका ने रिप्लेस कर लिया है, तो यहां तो गल्फ का ऑयल जाना बंद हो जाएगा, फिर अमेरिकन मुल्कों को कहेगा कि हमसे ऑयल खरीदे। तो ये जंग तो हर लिहाज से गल्फ कंट्रीज के खिलाफ है, उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी है, फिर यहां की जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये हर लिहाज से गल्फ कंट्रीज के, रीजनल कंट्रीज के खिलाफ है ये जंग। इसलिए अब वो दो टोक अंदाज में कह रहे हैं। हालांकि यही मुल्क हैं जो ईरान में रिजीम चेंज के सपोर्टर रहे हैं, लेकिन अब उनको पता है चूंकि यहां पर एक रीजनल वॉर छिड़ सकती है और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही होगा, तो वो इसे पीछे हट रहे हैं। तो ना ही रीजन साथ खड़ा है और ना ही पब्लिक अमेरिका की चाहती है कि किसी और जंग की तरफ जाया जाए, और ना ही अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उनको भी पता है कि यहां पर अमेरिका कितना ज्यादा जो डैमेज हो सकता है। उनके स्टॉक पाइल खाली हो चुके हैं पिछले 3 साल में, जो उन्होंने यमन के साथ जंग लड़ी है, जो इजराइल को डिफेंस करने में जो उन्होंने सारा अपने इक्विपमेंट्स यहां पर डिप्लॉय किए, 12 दिन की जंग, तो उनके डिफेंसेस जब वो खाली हो चुके हैं, स्टॉक पाइल जब वो खाली हो चुके हैं, तो अब यहां पर वो एक और जंग लड़ेंगे तो बिल्कुल ही समझ लें कि सत्यानाश हो जाएगा। और जैसे टकर कार्सन ने कहा कि अगले 10 साल तक अमेरिकन आर्मी को एक रियल वॉर लड़ने की सलाहियत उसमें नहीं रहेगी। तो क्या से क्या हो जाएगा फिर 10 साल में। तो ईरान में इस वक्त बहुत सारी ड्रिल्स रिपोर्ट हो रही हैं, मुख्तलिफ एरियाज में जो ड्रिल्स की जा रही हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जब आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त ये घंटे इसलिए ज्यादा सेंसिटिव हैं कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रीजन में आ चुके हैं, अमेरिकी फोर्सेज इन पोजीशन हैं, और यानी ट्रंप किसी भी लम्हे अब हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। वो आज रात भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, वो अगले हफ्ते भी हो सकता है, वो अगले महीने भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इन पोजीशन आ गए हैं, तो उसके बाद अमेरिकी मिलिट्री मशीन जब ऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन काफी ज्यादा एक कोशिश अमेरिका में भी जारी है, रीजन भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रहा है कि वो ऐसी गलती जो मत करे, और साथ साथ जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक इशारा है कि अमेरिकी अटैक जो है वो उसकी सबसे बड़ी वो जंग बना सकता है जो उनकी तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छा जी, सबसे पहले जरा हेडलाइंस चाइना के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, चाइना की जो स्पेस आर्मी है, चाइना की जो नेवी है, चाइना की जो इंटेलिजेंस है, चाइना की जो साइबर कैपेबिलिटीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट है, वो सब की सब इस वक्त ईरान की सपोर्ट में आ गई है, और ईरान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस वक्त चाइना दे रहा है, इस वक्त भी दे रहा है, और आगे जब जंग होगी तो क्या हो रहा होगा। चाइना के जो स्पाई जो शिप्स हैं वो यहां समुद्र में खड़े हैं, उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, और फिर साथ वो मिसाइल भी चाइना जब ईरान को दे रहा है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान को दी जा रही होगी, साथ वो मिसाइल भी दे रहे होंगे जो फायर करने हैं। दिस इज गेम चेंजर के रियल। देखें ईरान के पास कहां से आ गई नेवी, स्पाई शिप्स उनके पास कहां से आ गए, उनके पास कहां से आ गई सैटेलाइट सपोर्ट, तो वहां से जहाज उड़ेंगे तो ईरान को इंफॉर्मेशन पहले पहुंचा चुका होगा चाइना कि वहां से ये मूवमेंट हो रही है, वहां से ये हो रहा है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन, दिस इज द गेम चेंजर। देखें बात यह है कि उनकी एडवांस कैपेबिलिटीज के मुकाबले में चाइना ने अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज ईरान के पलड़े में रख दी हैं, तो फिर समझ जाना चाहिए ना, ट्रंप को समझ जाना चाहिए कि वो किस मुश्किल तरीन जंग में अमेरिका को डाल रहा है, और वो भी इजराइल के लिए। और ईरान जो है वो आज भी एक अच्छा एग्रीमेंट ट्रंप को देने के लिए तैयार है, ट्रंप को फेस सेविंग देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो उसी नेतन्याहू की डिमांड के ऊपर जो है वो बैठा रहेगा और उसी डिमांड के ऊपर बार बार कहेगा नहीं मुझे तो ये चाहिए, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन डिमांड का मतलब तो सीधा सीधा सरेंडर है, और सरेंडर तो फिर हमास ने भी नहीं किया, सरेंडर तो फिर सद्दाम हुसैन की आर्मी ने भी नहीं किया था, तो ईरान कहां से जब सरेंडर कर ले। तो अब मैं हेडलाइंस आपके सामने शेयर करता हूं। चाइना ने क्या किया है कि इजरायली बेसिस में वो जो F-22 आ रहे हैं, वो जो फ्यूल टैंकर्स आ रहे हैं, और कौन कौन आ रहा है, इजरायली बेसिस की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ईरान को ना सिर्फ दी है बल्कि उसको पब्लिकली भी जारी कर दिया है। इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन इजराइल और अमेरिका की हुई है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। यानी किसकी जरूरत है कि वो इजरायली बेसिस की सैटेलाइट इमेजेस पब्लिक में जारी कर दे, आज तक कोई नहीं कर सका है। तो ये आप देखें, ये छोटा सा वाकया इतना बड़ा झटका है और धचका है, और बता रहा है कि आगे इसके रिजल्ट्स क्या निकलने वाले। इजरायली बेसिस, फिर रीजन में तमाम बेसिस, फिर डियागो गार्सिया में क्या खड़ा है ये भी उन्होंने बता दिया। ईरान को पता नहीं किस हद तक उन्होंने ज़ाहिर इंफॉर्मेशन दी होगी, तो ये चीजें तो पब्लिकली उन्होंने जारी कर दी। इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन इजराइल को, अमेरिका को, यार वो रोक नहीं सकते, चाइना का क्या करेंगे। सो सैटेलाइट इमेजेस शो के यूएस F-22 फाइटर जेट्स सदर्न इजराइल में जो इजरायली बेसिस हैं वहां पर खड़े हैं, और इमेजेस में यह भी देखा जा सकता है कि कितने पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज वहां पर डिप्लॉय, किस बेस पर कितना एयर डिफेंस है यह भी ईरान को मालूम है। वो भी चाइना ने ईरान को बता दिया कि यहां पर एक बैटरी है, एक बैटरी में इतने इंटरसेप्टर हो सकते हैं, यहां पर ये थर्ड डिप्लॉय है, वहां पर कितनी बैटरीज हैं। सो वायरल सैटेलाइट इमेज ऑफ यूएस मिलिट्री एसेट्स अराउंड ईरान, और चाइना ब्लोज कवर ऑफ, यानी वो जो पर्दा था, कवर था, वो हटा दिया है। एक सरप्राइज एलिमेंट था, और ये किसी भी जंग के लिए जरूरी होता है। देखें आप कितनी फौज लेकर आ रहे हैं, आपकी सलाहियतें क्या हैं, आप कौन से एसेट्स लेकर आ रहे हैं, कौन से जहाज लेकर आ रहे हैं, कितने लेकर आ रहे हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी जंग के लिए। अब कोई पर्दा नहीं है तो ब्लोज द कवर, ये चाइना ने उड़ा दिया है। और वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, ये सब के सब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जब वो चाइना ने ईरान को दे दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल, सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम चाइनीज इंटेलिजेंस फर्म शो के 11
अमेरिकी F-22 फाइटर जेट्स है वो इजरायली एयरबेस पर खड़े हुए हैं, कोई अभाम नहीं है। अच्छा, उन्होंने यह भी बताया है कि जेट्स यहां इधर खड़े हैं, एयर डिफेंस इधर खड़ी है, मतलब उन्होंने पूरी पोजीशनिंग बताई है और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, ताकि ईरानियंस चुके ना, निशाना इधर से उधर ना हो, कोई मुश्किल ईरानियन को पेश ना आए अमेरिकी एसेट्स को हिट करने में और इजरायली एसेट्स को हिट करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। एग्जैक्टली पता है कि यहां पर, और एक तो ये आ गया ना, जब वो मजीद मूवमेंट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो चाइना के सैटेलाइट तो ऊपर खड़े हैं, कोई भी मूवमेंट हो रही है और अगर उनकी पोजीशन में तब्दीली हो रही है तो भी द रियल टाइम जो इन्फो है वो ईरान के पास जा रही। यही रियल टाइम इन्फो जो है, यही गेम चेंजर है, जो कि ना इराक को मुयसर आई, ना शाम को आई, ना जब लिबिया को आई, ना किसी और को आई। फिर और इजरायली मीडिया फाइंड द F-22 चाइनीज फर्म जो है वो ट्रैक कर रही है यूएस फोर्सेस की मूवमेंट को, पब्लिश उसने कर दी हैं इजरायली बेसिस की सैटेलाइट इमेजेस, और ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं कि अमेरिका की जो डिप्लॉयमेंट है इजराइल में और कहां सऊदी अरेबिया में और कहां कतर में एंड बियॉन्ड और डियागो गार्सिया में। डियागो गार्सिया इनकी इतनी सेंसिटिव बेस है कि यहां पर जो उन्होंने चाइना के खिलाफ जंग लड़नी है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द पिलर बेस है ये, इस इंडियन ओशन रीजन के अंदर उनकी सबसे बड़ी बेस है वो डियागो गार्सिया है। B-2 बॉम्बर्स हमेशा वहां पर खड़े होते हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक नौयत की बेस है। और डियागो गार्सिया को भी चाइनीज सैटेलाइट्स ने निशाने पर ले लिया, और अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर वो कहां पर है, कभी वो आगे जाता है, इधर आता है, उधर जाता है, वो भी चाइनीज सैटेलाइट्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट मॉडल्स कौन से हैं, इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं कि वो बता रहे हैं कि भाई ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, कितने नंबर्स में खड़े हैं, कितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। ये चाइना ने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पब्लिकली भी शाया कर दी, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन। चाइनीज सैटेलाइट इमेजेस शोज, अब ये पूरा अमेरिकी मीडिया कि मेजर बिल्डअप हो रहा है अमेरिका के E-3, ये E-3 हमने आपको बताया था, ये बड़ा उनके एडवांस ये प्लेन्स हैं, ये फ्लाइंग रेडार स्टेशन है जो 600 टारगेट्स को एट द सेम टाइम जब आइडेंटिफाई कर सकता है। E-3 के बारे में हमने आपको स्पेशली बताया था, उसकी भी इमेजेस जारी कर दी हैं। ये फ्लाइंग रेडार और KC-135 टैंकर फ्लीट्स अगेंस्ट ईरान एट सऊदी एयरबेस, ये E-3 जब वो सऊदीया में खड़े हुए हैं, मतलब सरप्राइज कुछ भी नहीं, अब सब पता है ईरान को। अरे ये तो पब्लिकली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना, सोचिए ईरान को कितना चाइना ने बताया होगा। सो चाइनीज सैटेलाइट्स जो इंटेलिजेंस फर्म है उसने बताया है कि F-22 डिप्लॉय हैं इजरायली बेसिस के ऊपर, ट्रांसपोर्ट जो प्लेन्स है वो खड़े हैं, रीफ्यूलिंग प्लेन्स हैं और पैसेंजर प्लेन खड़े हुए हैं, हैव बीन सीन अराइविंग एट द अल-उदा एयरबेस। एक एक चीज हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। तो यानी अब जरा जंग क्या होने जा रही है, जंग ये नहीं होने जा रही कि एक आइसोलेटेड ईरान है, कमजोर ईरान है, उसको रिटेलिएट करने का उसके पास कोई वेपन्स नहीं है, नहीं ये नहीं है। ताकतवर ईरान है, उसके पास हजारों मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, पीछे रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट है, और उनके डायरेक्ट जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो खड़े हैं यहां पर और इंतजार कर रहे हैं अमेरिका का। जब यहां पर जंग लॉन्च होगी तो क्या होगा, जो इधर नेवी खड़ी है वो डायरेक्टली ईरान को रियल टाइम इन्फो दे रही होगी, ऊपर से सैटेलाइट्स रियल टाइम इन्फो दे रहे होंगे, फिर 7 सुपरसोनिक मिसाइल जो चाइना दे रहा है, यानी कि अमेरिकी नेवी का बंदोबस्त करने के लिए साथ क्या आ गया, सुपरसोनिक मिसाइल्स आ गए, और जो एयरक्राफ्ट्स हैं और ड्रोन्स हैं उनका बंदोबस्त करने के लिए रशिया जो है वो शोल्डर मिसाइल्स दे रहा है, यानी एयर पावर का बंदोबस्त करने के लिए रशिया मिसाइल दे रहा है, नेवी का बंदोबस्त करने के लिए वो सुपरसोनिक मिसाइल्स दे रहे हैं, और साथ दोनों जो हैं वो साइबर कैपेबिलिटीज दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज जब वो दोनों दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा कोई एक अलार्मिंग सिचुएशन ट्रंप के लिए हो नहीं सकती। इस सब के बावजूद यानी रीजनल कंट्रीज इनकार कर रहे हैं, अमेरिकी पब्लिक इनकार कर रही है, और ईरान की ये ताकत इसके साथ वो टकराने जा रहे हैं। तो खुद अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट वार्न कर रही है ट्रंप को, और जो अमेरिकी टॉप जनरल्स हैं उन्होंने भी जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि हमें ये बड़ा मसला हो जाएगा अगर हम वहां जंग में गए। खुद जो डैनियल केन है जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है और वो न्यूयॉर्क टाइम में फिर सारी शाया भी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल ईरान के ऊपर ये फुल स्केल अटैक जो वो नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर करना ही है तो इसराइल को बोलो कि इसराइल अटैक कर दे, हमें फिर भी उसमें नहीं जाना चाहिए, इसराइल ने करना है तो इसराइल फिर कर ले अगर वाकई जंग करनी है। ये अमेरिकी जनरल्स की जानिब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया। तो ये अब बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो वो एक बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंसने जा रहा है। अच्छा, अब चाइना का क्या करना है, मतलब देखें ना चाइना का क्या करना है, चाइना के खिलाफ टैरिफ लगा दिए तो टैरिफ वॉर तो चाइना जीत गया, क्योंकि टैरिफ ही के जरिए चाइना को सब्जुगेट करना था। अगर चाइना को आपने ये कहना है कि ईरान को सैटेलाइट और नेवल और ये इंटेलिजेंस और साइबर सपोर्ट मत दो, तो चाइना को कैसे आप कहेंगे कोई ऐसी चीज करें, मतलब टैरिफ लगाएंगे या कोई और चीज ऐसा टूल इस्तेमाल करेंगे जिससे चाइना थ्रेट हो तो फिर वो पीछे हटेगा। तो सबसे जो बड़ा वेपन अमेरिका के पास था और ट्रंप समझता था वो तो टैरिफ था, वो उसने लगा लिया चाइना पर, और वो टैरिफ का जो टूल है वो फेल हो गया। तो चाइना की जो तिजारती जंग में ट्रेड वॉर के अंदर फतह हुई है, उस फतह के असरात अब और बहुत सारी जगहों पर देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये चाइना सब्जुगेटेड हो गया होता टैरिफ वॉर के नतीजे में, तो आज वो ईरान की इस तरह मदद को नहीं आ सकता था।
ट्रंप ने कहा ना कि जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा हम उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, तो यहां ट्रेड तो छोड़ें, वो डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, तो लगा ले अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ। तो ये चाइना की जो फतह है, ये चाइना का सब्जुगेट ना होना है, इसके साथ आप बहुत सारी और जगहों पर देखेंगे। और सबसे बड़ी मिसाल ये खुद ईरान की जंग है जिसमें चाइना भाग चुका है, वरना वो उनकी जो पोजीशन ही ना होती कि वो ईरान के सपोर्ट को आते, चुप करके पीछे बैठकर तमाशा देखना पड़ना था। लेकिन अब वो कैपेबिलिटीज लेकर आगे हैं कि हिस्ट्री में किसी मुल्क को हासिल नहीं हुई अगेंस्ट अमेरिका। और गल्फ की भी सुन लें, यूएस वेस्ट एशिया एलाइज जो हैं रिफ्यूज टू ओपन एयर स्पेस एंड बेसिस फॉर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ना ही एयर स्पेस देंगे ना ही बेसिस देंगे। अब ये बिल्कुल तमाम मुल्कों की तरफ से दो टुक अंदाज में बता दिया गया है। न्यूज वीक ने लिखा है कि ट्रंप के मिडिल ईस्ट जो फ्रेंड्स हैं विल नॉट लेट हिम यूज देयर बेसिस टू स्ट्राइक ईरान। ट्रंप के ये जो मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं ये अलाउ नहीं कर रहे हैं ट्रंप को, अमेरिका को, कि ईरान पर जब अटैक किया जाए इनकी बेसिस को इस्तेमाल करते हुए और इनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए। तो इतने ही इंडिकेटर्स होते हैं किसी समझदार लीडर्स के लिए। इस सब के बावजूद अगर उसने कुएं में छलांग लगानी है तो फिर अब उसकी मर्जी है। रीजन भी साथ नहीं खड़ा है, तो रीजन अब यमन की जंग इतनी बड़ी मिसाल है इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और वो तो चैट भी लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे थे हम यूं जाएंगे और यूं यमन का हशर नशर कर देंगे। तो क्या हुआ, आखिर में यहां से भागना पड़ा इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन के साथ। 3 इनके त्यारे जब वो डूब गए वहां पर, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन। और ये तो फिर ईरान है, अगर उन्होंने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि चाइना दे रहा है सुपरसोनिक मिसाइल्स और चाइना रियल टाइम इन्फो दे रहा होगा, ऊपर से सैटेलाइट्स बता रहे होंगे कहां पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, फिर क्या करेंगे। तो चाइना की सपोर्ट यकीनी बनाएगी इन कैरियर्स को हिट करने के लिए, जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो ईरान को मुयसर आ जाएंगी। हैरिस ने लिखा है द प्राइस ऑफ वेटिंग फॉर वॉर विद ईरान, $1 बिलियन की प्राइस है पर डे। एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी बेड़े, जंगी त्यारे, ट्रूप्स मौजूद हैं, उनका खाना पीना खर्चा, ये वो सब लॉजिस्टिक सप्लाई है, सर्विलेंस हो रही है। तो $1 बिलियन कुछ सिस्टम्स होते हैं वो आप जब उनको एक्टिवेट करते हैं तो उनको एक्टिवेट करने का खर्चा है। सो मजमूई तौर पर इजराइल और अमेरिका का $1 बिलियन का पर डे खर्चा आ रहा है हैरिस की रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा जी, अब इस वक्त खबर यह भी है कि चाइना ने वहां साउथ चाइना सी में ड्रिल्स जो शुरू कर दी हैं। चाइना कंडक्ट्स 4 डे PLA पेट्रोल इन साउथ चाइना सी, क्योंकि साउथ चाइना सी खाली हो गया है। एब्राहम लिंकन वहीं पर खड़ा हुआ था, वो इधर आ गया है, बाकी एसेट्स भी, एयर डिफेंस भी इनको वहां से निकालना पड़ा है, तो वो साउथ चाइना सी खाली है, वहां पर चाइना ने ड्रिल शुरू कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि वो लम्हा आने वाला है जिसका चाइना इंतजार कर रहा था कि अमेरिका की जो मजमूई ताकत है वो डिक्लाइन में जाए, कमजोर पड़े तो वो ताइवान को लें। तो अब वो जो अमेरिकी डिक्लाइन है वो और कमजोरी है वो अब चाइना को लगती है कि वो चाइना को लगता है बहुत करीब आ गई। और इस जंग के बाद तो बिल्कुल अमेरिका डैमेज होने वाला है और उसके बाद जो है वो चाइना ताइवान को लेने का वो जो उनका इंतजार है कई दहाइयों का, वो समझ लें कि वो इंतजार खत्म होने वाला है। तो चाइना ताइवान के गिर्द अपना घेरा जो तंग कर रहा है। अच्छा, इस वक्त ईरान के अंदर मल्टीपल एक्सरसाइजेज हो रही हैं डिफरेंट साउथ में, नॉर्थ में मल्टीपल एक्सरसाइजेज जब वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो तैयार बैठे हुए हैं। जेडी वैंस साहब ये फरमा रहे हैं कि ईरान पर अटैक करने से जो रीजनल वॉर है वो नहीं छिड़ेगी। ये वो अब तसलियां दे रहे हैं रीजनल कंट्रीज को और अमेरिकी अवाम को, जी रीजनल वॉर नहीं छिड़ेगी। इट्स मीन कि रीजनल वॉर से खतरा तो उनको है। अब ये उनकी कैलकुलेशन है जी नहीं छिड़ेगी, ईरान कहता है छिड़ेगी, तो वो भी पता चल जाएगा कि छिड़ेगी या नहीं छिड़ेगी। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि उनको खतरा है रीजनल वॉर से, कि रीजनल वॉर छिड़ गई तो फिर मामला बड़ा खराब हो जाएगा। तो वो ईरान के अंदर कंटेन करना चाहते हैं इस हमले को, यानी ईरान में लाखों लोग मारे जाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसराइल में कैजुअलिटीज हुई तो फिर मसला हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं रीजनल वॉर नहीं छिड़ेगी। तो कैसे नहीं छिड़ेगी, उधर से हिजबुल्लाह आएगी, उधर से अंसारुल्लाह आएगी, उधर से चाइना इन्वॉल्व, उधर से रशिया इन्वॉल्व है, उधर से हजारों ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, तो कैसे नहीं छिड़ेगी। और उधर से इराक की रेजिस्टेंस है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका सीरिया को प्रेशराइज कर रहा है कि चाइनीज जो टेलीकॉम सिस्टम है उसको ड्रॉप करो, वो मत इस्तेमाल करो। तो अब चाइना तो खुलकर सीरिया में है नहीं, लेकिन सीरिया में चाइना बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं चाइना से पीछे हटे। तो इसी तरह चाइना इस जंग में भी खुलकर नहीं है। ईरान जंग में उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा कि हम ये सैटेलाइट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन चाइना जंग में आ चुका है। और इसी को रशियन मीडिया ने लिखा था कि अनडिक्लेयर्ड और अनऑफिशियल एंट्री उनकी हुई है। अच्छा, क्यूबा के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम डिफेंड करेंगे अपने आप को। तो वहां पर भी वो जो 4 कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं, जो अमेरिकी स्पीड बोट थी, उसके पर जो वाकया वहां पर पेश आया है, तो अब खतरा यह है कि अमेरिका क्यूबा के ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो क्यूबा के सदर कह रहे हैं हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया, हमने राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।